नौकरी मांगे बेरोजगार, कौन सुनेगा सरकार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आज बात अतिथि शिक्षकों की, पात्रता प्राप्त पटवारियों की, उन शिक्षकों की जो परीक्षा पास करके भी नौकरी के इंतजार में हैं। और यह बात सरकार और विपक्ष के कानों तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि सवाल बेरोजगारी पर उठे तो महामारी का हवाला दिया गया, लेकिन अब तो अनलॉक 4 में हम जा चुके हैं। तो आज सवाल यही पूछेंगे कि भर्ती पर लगा हुआ ताला अनलॉक कब होगा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। प्रदर्शन कर रहे ये लोग शिक्षक हैं, और जानकारी के लिए बता दें कि आज शिक्षक दिवस भी है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? ये वो पटवारी हैं जो पात्रता रखते हैं, लेकिन फिर भी वादे के मुताबिक ज्वाइनिंग नहीं मिली। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? पात्रता परीक्षा पास करने के बाद में चयनित अभ्यर्थी हैं, इनको नौकरी दी जानी है, लेकिन 2 साल से इंतजार ही हो रहा है। तकरीबन 2 साल का वक्त हो चुका है, नौकरी नहीं मिल पा रही है और दर्द इस तरह जमीन पर उतर रहा है। शिक्षक दिवस पर यह टीचरों का धरना है। चयनित शिक्षक संघ है वो लगातार सड़कों पर है और मांग कर रहा है कि उनकी जो नियुक्तियां हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाएं। यदि उपचुनाव के पहले नियुक्तियां नहीं होती हैं तो उन्हें मजबूरन उपचुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा। युवा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, पटवारी, ये लिस्ट बड़ी लंबी है। कोई नौकरी मांग रहा है तो कोई भर्ती की मांग कर रहा है, कहीं नियमित करने की मांग है तो कहीं परीक्षा पास करने पर नियुक्ति नहीं मिलती। ये सभी जाए तो जाए कहां? सरकार कोई भी हो, मांग आज की नहीं सालों की है। हम सिर्फ 15 लोगों का वेरिफिकेशन पर डे होना है, उन लोगों के लिए करना है। गठन हो रहे हैं, रैलियां निकल रही हैं, चुनाव के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, पर टीचर्स को लेकर कुछ भी नहीं हो रहा है। ज्वाइनिंग प्रोसेस है, वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है, उसको रोका गया है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें इनकी चल रही है। पटवारी अभ्यर्थियों की रोजगार के संबंध में उनका मुंह शांत क्यों हो जाता है, समझ नहीं आता है। क्या वास्तविकता में सरकार जो योजनाएं बना रही है सिर्फ चुनाव की दृष्टिकोण से ही बना रही है, या युवा उनकी नजर में है? अगर आखिर कब पटवारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी और पटवारी अभ्यर्थी कब तक यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर हमें रोजगार कब मिलेगा? आखिर हमें नौकरी कब मिलेगी? ग्वालियर से लेकर भोपाल तक प्रदर्शन हुआ। कई जिलों से पहुंचे प्रदर्शनकारी मांगों को लेकर सीएम से मुलाकात करने पर अड़े रहे, लेकिन ना भरोसा मिला, ना टाइम, और मांग जस की तस बनी रही। बस हो रही है तो इस मुद्दे पर सियासत। भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश से चली गई थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी, पर कांग्रेस की सरकार ने उन 2500 पदों का फिर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया, और 2 साल की उनकी जो समय अवधि थी उन 2500 अभ्यर्थियों को, चयनित पटवारियों का, वो समय खत्म करने का काम किया, और वो 2500 पद अभी भी खाली रहने का काम हो गया। जिस तरह से वर्तमान सरकार बात कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके बड़े नेता लगातार इस तरह के बयान देते रहे, तो ये अब उनका दायित्व तो बनता है कि जो समस्याएं उनकी सरकार में आ रही हैं उसका निराकरण वो करें। ये तो वो शिक्षक और पटवारी हैं जो परीक्षा पास कर पात्रता रखते हैं, लेकिन फिर भी करीब 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब प्रदर्शन के अलावा कोई चारा नहीं। ये प्रदर्शन सरकारों की पोल खोलता है, किसी की भी सरकार हो, लेकिन पटवारियों और शिक्षकों की मांग पर कुछ नहीं हुआ। अब सवाल ये कि चुनाव में दोनों सियासी दल क्या दलील देंगे, देखना होगा। ग्वालियर से शैलेंद्र सिंह, भोपाल से संदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सुन लिया आपने क्या मांगे हैं, लेकिन आवाज कहां तक नहीं पहुंची है? उन सियासी दलों तक नहीं पहुंची है जो सालों से सिर्फ और सिर्फ भरोसा दे रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ है। सीधे रुख करेंगे। खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विधायक है कांग्रेस के। आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये भी युवा विधायक हैं, बीजेपी के हैं ये। जितेंद्र शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं चयनित शिक्षक संघ के, ये ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं। और संदीप पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये पटवारी चयनित अभ्यर्थी हैं, इनका चयन हो गया लेकिन नौकरी नहीं मिली है। साथ ही हमारे एसोसिएट एडिटर
हरीश दिवेकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहला सवाल आशीष जी आपसे मेरा, आप युवा विधायक हैं, लंबे समय से मांग आपने सुनी होगी। मैं सबकी बात करूंगा सर, आज बेरोजगारों की भी, पटवारी जो परीक्षा पास कर चुके हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, शिक्षक हैं जो परीक्षा पास कर चुके हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। कुछ नीति है सर आपके पास? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है, लगभग 2 वर्ष पूर्व जो पात्रता परीक्षाएं हुई थी उसमें ये अभ्यर्थी चयन इनका हुआ था और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनी। उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि उनको तत्काल पात्रता परीक्षा पास किए हुए अभ्यर्थियों को पोस्टिंग आशीष जी या नौकरी प्रदान करनी। आशीष जी, मैं कमियां और खामियां नहीं, मैंने आपकी नीति पूछी, आपके पास क्या नीति? आपके पास क्या नीति? आपकी सरकार है अभी। हमारी नीति युवाओं को रोजगार देने की रही है। हमने समय समय पर भर्तियां निकाली, शिवराज जी की सरकार जब पहले भी थी तब, और अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोरोना के कारण बहुत सारे प्रतिबंध पूरे देश और पूरे विश्व में इस समय महसूस किए जा रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी संडे का जैसे लॉकडाउन सरकार ने हटाया और आशीष जी, के साथ आशीष जी शायद आपने हमारी लाइन सुनी होगी। आशीष जी सुनिए मेरी बात, आपने हमारी लाइन सुनी होगी सर। हम अनलॉक 4 में जा चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कह दिया सब कुछ खुलेगा, बार खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, अब धीरे धीरे लेकिन प्रक्रिया नहीं मैं होगी। वही आपके चैनल के माध्यम से कहने जा रहा हूं। हाँ। धीरे धीरे प्रतिबंध शिथिल हो रहे हैं और निश्चित ही इन लोगों को इतने समय में रोजगार दिया जाना था। हाँ। इनके साथ अन्याय हुआ, इससे भी मैं इनकार नहीं करता, लेकिन अन्याय किसने किया है ये जिम्मेदारी भी तय होना चाहिए। आज हमारी सरकार है, मैं आपको भरोसे के साथ कह रहा हूं, आने वाले समय में अतिशीघ्र इनके वेरिफिकेशन करके इन सब लोगों को नौकरी दे दी जाएगी। लेकिन आपको यह भी पूछना चाहिए कि 1.5 साल जब कांग्रेस की सरकार रही, सर मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, कांग्रेस से भी पूछ रहा हूँ, मैं दोनों से पूछ रहा हूँ। आशीष जी भी नहीं था, मैं जानता हूं मुझे किससे क्या सवाल करने, और मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपने आश्वासन दिया है, आपने आश्वासन दिया है पटवारियों को और इन शिक्षकों को नौकरी दे दी जाएगी। ठीक है, मैं पहले तो जो चयन हो चुका है, जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका रुख करूंगा। वो आपके भरोसे पर क्या कहते हैं? संदीप पांडे हमारे साथ हैं, इनके जैसे हजारों युवा हैं जो चयनित हो चुके हैं लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली। संदीप, आपको भरोसा है? आशीष जी विधायक हैं, कह रहे हैं भरोसा रखिए। 3 साल से हमें लगातार आश्वासन मिलता आया है, चाहे कमलनाथ सरकार हो चाहे भाजपा सरकार हो। भाजपा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी को 7 लाख से अधिक हमने ट्विटर पे जवाब दे दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, किसी का जन्मदिन होता है, कोई मर जाता है, कोई घटना घटती तो ट्विटर पे ट्वीट बराबर कर देते हैं, लेकिन पटवारियों के संबंध में एक भी ट्वीट नहीं करते, कोई जानकारी नहीं देते, कोई भी जिम्मेदार आदमी जिम्मेदारी नहीं उठाता। मध्य प्रदेश शासन के राजस्व मंत्री जो है वो कांग्रेस सरकार में भी थे, भाजपा शासन में भी है। कांग्रेस सरकार में कहते थे कमलनाथ जी काम नहीं करने देते, भाजपा शासन में कहते हैं कि आयुक्त मेरी नहीं सुनता है, राजस्व सचिव मेरी बात नहीं सुनता है। तो जो राजस्व मंत्री हैं वो पहले भी यही बात कहते थे, आज भी वही बात कह रहे हैं। तो आश्वासन नहीं चाहिए हमें नियुक्ति पत्र चाहिए। आश्वासन से पिछले 2 साल हम काटते आए, 3 साल काटते हुए आए, आखिर ये आश्वासन कब तक मिलता रहेगा? आप आदेश एक देना है, मुख्यमंत्री के हाथ में है, 1 दिन में 1 सेकंड में एक आदेश कर सकते हैं वो सिग्नेचर करके, लेकिन इतना विलंब ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। जब इतना सा वक्त लगना है आदेश में तो ये क्यों रुका हुआ है? मैं कुणाल चौधरी जी के पास जाऊंगा, विधायक है, 3 महीने पहले मैं आ रहा हूं संदीप आपके पास, हम आपसे और भी चर्चा करेंगे। मैं कुणाल चौधरी जी के पास इसलिए जा रहा हूं क्योंकि घूम फिर के बात आ जाती है उनकी सरकार पे, और मध्य प्रदेश में जो सियासी स्थिति बनी वो किसी से छिपी नहीं है। कुणाल जी, आप तो जब युवा मोर्चे में थे इन लोगों की आवाज उठाया करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो 3 साल हो गए सर इनको इंतजार है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं इनकी? देखिए पहली बात, आज तीनों चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा, एक चयनित शिक्षक के ऊपर या अपने अतिथि शिक्षकों के ऊपर और पटवारियों के ऊपर। चयनित शिक्षकों की जो पूरी प्रोसेस थी लगभग कांग्रेस में हो चुकी थी, और कहीं ना कहीं मार्च के बाद जब नया सेशन शुरू होना था उनको रोजगार लगना था, उसमें कहीं कोई संशय। और आखिरी मेरे ख्याल से उनके डॉक्यूमेंटेशन और वो कुछ थोड़ी सी प्रोसेस बची थी, उसके बाद पूरी चीजें होनी थी। सरकार बन जाती है, दूसरी चीजें हो जाती है, सरकार बदल गई, उस कारण से वो प्रोसेस अभी पूरी हो नहीं पाई, क्योंकि वो एग्जाम कराई, एग्जाम के बाद वेरिफिकेशन हुए, अलग अलग स्तर के ऊपर सारी चीजें चयनित शिक्षकों की ये पूरी प्रोसेस हुई। और जिसे सरकार ने
आते ही भारतीय जनता पार्टी ने उसे बंद कर दिया। मैं अतिथि शिक्षकों की बात करूं, उन अतिथि शिक्षकों को जो पिछली सरकार में उसकी परमानेंट की मांग करते थे, आज उन्हें बेरोजगार करके पटक दिया है। और बेरोजगार के साथ उनको साथ तो वो अन्याय करा है कि उन लोगों को उस तरीके से ना तो पुराना वेतन दिया गया है ना उनको, और सरकार अभी 13,000 स्कूल और बंद करने जा रही है। जब स्कूल बढ़ाने की जरूरत है, जब सरकारी शिक्षकों को बढ़ाने की जरूरत है, स्थितियां ठीक करने की जरूरत है, आप स्कूल खत्म कर रहे हो, शिक्षा की व्यवस्था खत्म कर रहे हो, तो आप कैसे चयनित को रखोगे, कैसे आप अतिथियों को रखोगे? इनकी दोनों की प्रोसेस में कांग्रेस पार्टी की सरकार में उस समय बेहतर रूप से काम चल रहा था। कहीं ना कहीं उनकी नीतियां भी बन रही थी कि अतिथि शिक्षकों को भी परमानेंट कैसे करा जाए, कैसे चयनितों को भी करा जाए। और दूसरा पटवारियों वाला जरूर मामला है, उसमें भी जो जिले के अंदर का एक मामला अटक गया था कि वो पहले जो डिफरेंट वो अधिकारियों ने जो कुणाल चौधरी जी, मैं वो तस्वीर याद दिलाना चाहता हूं जो पटवारी ठंड में बैठे हुए थे, आपको याद होगा वो लगातार मांग करते रहे कि हमारी भी बची है भर्ती, हमें दे दीजिए, कुछ की हो गई है, हजारों बचे हुए हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो वहां पर आकर ये गाड़ी क्यों अटक जाती है? नहीं, वो सही बात है आपकी कि ज्यादातर हो चुके थे, पर कुछ जो बचे थे जिनका वेटिंग लिस्ट का नाम था, उसमें कहीं ना कहीं एक अलग का पेज अधिकारियों ने फंसा रखा था। मंत्री हमारे ध्यान नहीं देते थे। आप बात करिए ना, उनका माल बटोरने में कौन सा पेज फंस गया था सर? और कहीं ना कहीं मैं स्पष्ट नहीं, मैं भी उस बात को मैंने भी कई बार कहा, मैं खुद मंत्री के पास गया कि इनको देने में आपको क्या है, जब पद खाली पड़े हुए हैं तब वो बोले कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मंत्री की उदासीनता भी रही, और वही मंत्री आज भारतीय जनता पार्टी में भी है। तो चयनित शिक्षकों के अंदर और अतिथि शिक्षकों के अंदर बेहतर रूप से लगभग समन्वय था, वो काम भी चल रहा था, इनके ऊपर भी काम चल रहा था। और 1.5 साल की सरकार में 3 महीने आचार संहिता भी, सवाल सबसे बड़ा यही है और बड़ा दावा कर रहे हैं कुणाल चौधरी जी, आपका कहना है कि मंत्री से बात भी की, लेकिन उन्होंने समन्वय की कहीं ना कहीं कमी हो गई। चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन अब तो वो मंत्री सरकार में हैं, उनकी आवाज कौन सुनेगा? ये तो रही पटवारियों की बात, लेकिन चयनित शिक्षक भी हैं, चयनित हो चुके हैं वो, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं, पूरे संघ के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी, आपने तो प्रदर्शन भी किया आज, आखिर दिक्कत कहां फंस रही है? सर, मुझे तो सरकार की मंशा में खोट नजर आ रही है। मैं आज बीजेपी के प्रवक्ता हमारे सामने हैं, मैं उनसे सीधे सवाल पूछना चाहता हूं अपने संगठन की तरफ से कि सितंबर 2018 से हमारी प्रक्रिया लंबित है। 2 साल से हम भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं करी गई है। अब हमें बीजेपी प्रवक्ता सिर्फ इतना बताएं कि वर्तमान में हमारी नियुक्ति को किस कारण से रोक रखा है। ठीक है, बड़ा सीधा सवाल है। आशीष जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं हमारे सहयोगी हरीश से भी जवाब लूंगा। देखिए, सरकार के पास किस कारण से रुका हुआ है वो तो मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि बहुत सारी परेशानियों से इस समय कोरोना के कारण हम सब लोग गुजर रहे हैं। सर, कोरोना का हवाला अब नहीं चल पाएगा सर, अब तो सब बोल रहे हैं। कैसे मैं कोरोना का हवाला कैसे दे रहे हैं? आप बताइए मुझे। आप सब लोग कोरोना का हवाला, आप सब लोग चयनित हो चुके हैं, आपको अतिशीघ्र रोजगार दे दिया जाएगा। इतने संकट के बाद भी मध्य प्रदेश की सरकार ने किसी शिक्षक का रोजगार नहीं छीना है। अतिथियों का रुका हुआ वेतन भी हमने दिया है, और अतिथियों को आगे जाके नियमितीकरण करने की दिशा में भी हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी संगठनों को ये कहना चाहता हूं। उसके बाद हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश जी बैठे हुए हैं, उनके पास में जाऊंगा। आप कहिए जितेंद्र, भरोसा है आपको? 2 साल से हम 30,000 शिक्षक मतलब 30,000 परिवार अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। आपको भरोसा करना पड़ेगा, हमारी सरकार एक जिम्मेदार सरकार है। कब तक करेंगे बताइए, कब तक भरोसा करें? हमें सर आप पे भरोसा है, लेकिन हमारे संगठन की मांग है कि हमारी भर्ती चुनाव से पहले कर लें। चुनाव से पहले हमें भर्ती दे दी जाए। जब स्कूल खोले जाएं तब हमें नियुक्ति दे दीजिए, तब हमें स्कूल अपॉइंट कर दिया जाए, तभी से हमारी नियुक्ति चालू की। देखिए, हफ्ते 10 दिन में, ठीक है, हफ्ते 10 दिन में आपकी जो समस्या है उसका निराकरण कर दिया जाएगा। अब मैं इस पूरे मुद्दे पर जो सियासत हो रही है उसकी तरफ भी एक ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। मंत्री से चर्चा करूंगा। आदरणीय उसके उस हफ्ते सर 1 मिनट जितेंद्र कहिए, आप अपनी बात कहिए। हफ्ते और 10 दिन में तो चुनाव की आचार संहिता लगने का भी आशंका लग रही है। नहीं, यही तो हमारा सवाल है। इसके पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी तब भी उस दौरान भर्ती निकाली गई,
और वो इसलिए अधर में लटक गई क्योंकि चुनाव हो गए थे। मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे करेक्ट कर देना, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ऐसा ही होता है। और हरीश, मैं आपके पास आ रहा हूं, अंदर की जो बातें हैं वो अभी तो सर हमारे यहाँ हर 2 महीने में चुनाव हो रहे हैं। एक सेकंड, चुनाव की वजह से बेरोजगारों को कब तक रोक के रखा जाएगा? एक सेकंड हरीश, अंदर खाने की बात खुद कुणाल चौधरी जी ने बताई कि वो मंत्री के पास पहुंचे, बात रखी, लेकिन फिर भी बात बनी नहीं। अब क्या समझा जाए, ये क्या मुद्दा सियासत की वजह से अटका हुआ है, क्योंकि लंबे समय से मांग कर रहे हैं लोग? तो मृदुल, देखिए पूरा मामला एक मजाक बन के रह गया है। दोनों सरकारें, चाहे कांग्रेस की बात करें, भाजपा की, बिल्कुल वादे बड़े बड़े, दावे बड़े बड़े। कमलनाथ सरकार की बात करें तो इन्होंने, कमलनाथ सरकार ने दावा किया कि 70% युवाओं को रोजगार हम देंगे निजी। यहाँ तो आपने भर्ती निकाली, पद खाली है, आपकी भर्ती परीक्षा में लोग पास हो गए, सिर्फ उनको नियुक्ति देना वो नहीं दी गई। बात करें शिवराज सरकार की, ये भी बड़े बड़े बात करते हैं कि भैया मध्य प्रदेश की युवाओं को रोजगार मध्य प्रदेश में मिलेगा, उनके लिए हम कानून बनाने जा रहे हैं। भैया बाद में बनाना कानून, बाद में रोजगार देना। जो पद खाली है, जिसमें भर्ती की परीक्षा चयनित हो गए, उनको नियुक्ति पत्र देना है, वो नहीं दे पा रहे। तो ये राजनीति है। और इन सब में मृदुल बहुत बड़ी बात ये है, अफसरशाही हावी है। हमारे साथ जो संदीप पांडे बैठे हैं, बताएंगे कितना अफसरों का चल रहा है, अफसरों की मनमानी चल रही है, अफसर नेताओं को गुमराह कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस सरकार की बात करें, चाहे भाजपा सरकार की बात करें, दोनों सरकारों के नेताओं को अफसरों ने अपने हिसाब से नियम कायदों में इन युवाओं को उलझा रखा है, इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। ये वो युवा हैं जिनके माँ बाप ने सपने देखे, पढ़ाया, पाल पोस के बड़ा किया और उस लेवल पे किया, इन्होंने मेहनत की, उस परीक्षा के लिए सालों तक पढ़ाई की और पास हुए, चयनित हुए, और आज उनको दरदरी ठोकरें खाना पड़ी। ये एक बहुत बड़ा मजाक है सरकार का। ये दोनों पार्टियों की बात करेंगे हम, किसी कांग्रेस भाजपा की बात नहीं। ये मजाक बहुत हो गया। सोचना चाहिए सरकारों को, नेताओं को। ठीक कह रहे हैं, चुनाव आते हैं बड़े, और ये मजाक ही होता आया है सालों से। मैं, आपने जो बात कही है, मैं संदीप से एक बार पूछना चाहता हूं। अफसरशाही हावी होने की बात संदीप, हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश हमें बता रहे हैं कि अफसरशाही हावी है और इसलिए आपका जो मुद्दा अभी तक अटका हुआ है। अधिकारी के पास जब भी हम लोग अभी तक गए हुए हैं, अधिकारी कहता है कि मंत्री ने हमें नोटशीट नहीं भेजी। मंत्री के पास जाते हैं, मंत्री कहता है कि हमने नोटशीट भेज दी है। बात हम मोती महल की बात करते हैं, मोती महल में एएसएलआर नारायण रघुवंशी हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। वो कहते हैं हाँ, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि 1273 पद खाली है, लेकिन हम पद शो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ऊपर आयुक्त का दबाव है। आयुक्त कहता है एसएलआर से कि आपको पद नहीं बताने। काउंसलिंग के 40% पद इन्हें हर काउंसलिंग में दबा के रखे हैं। जबलपुर में 22 पद थे खाली, वहां पे एक काउंसलिंग आयोजित करी, 11 लोगों को बुलाया, उसके बाद कभी काउंसलिंग आयोजित नहीं करी, पद दबा लिए। क्यों नहीं कर रहे? मंत्री जी इतने क्यों, आखिर क्या चाहिए अफसरों को? पहले मैं कुणाल चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं। आपने तो कहा मंत्री तक बात पहुंची, लेकिन जैसा बता रहे हैं संदीप, तो क्या मंत्री तक बात पहुंची और अधिकारी ने नहीं सुनी? क्या चाहिए अधिकारी को? क्यों आ गई अफसरशाही है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पूरा आरोप भारतीय जनता पार्टी 15 महीने की हमारी सरकार पर लगाने की कोशिश करते हैं, कई परिस्थितियों, कई चुनौतियों से मिलकर हमने काम करने का शुरू करा। और स्पष्ट है, जिस मंत्री के पास ये जवाबदारी थी, दूसरे सभी डिपार्टमेंट में अपने अपने काम चल रहे थे। चयनित अभ्यर्थियों से भी आप पूछे, इनकी पूरी प्रोसेस लगभग हो चुकी थी और अभी आखिरी प्रोसेस का दौर बचा था और सभी लोगों को धीरे धीरे कर रहे थे। और ये अभी बात कर रहे थे अतिथियों को, एक को भी नहीं निकाला, तो पता कर लो, अतिथि शिक्षक अभी बिल्कुल वेतन विहीन है, उनको नौकरियों से निकाला जा चुका है। अभी आज वो नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, आज उनको ना तो सैलरी मिल रही है और उनको पदों से हटाया जा चुका है। दोनों तरफा बात नहीं होती है, स्पष्ट है। पहली अलग बात थी, अब आपने देखा कल ही भोपाल के अंदर लाठीचार्ज, पूरे प्रदेश में लाठियां, ये लाठियां बरसाने का काम करते हैं, डंडे के जोर पे सरकार चलाने का काम करते हैं। जी, जिसका आपने दावा किया था, क्या 15 महीने में मिला किसी को बेरोजगारी भत्ता? बिल्कुल। देखिए, हमने युवा स्वाभिमान के माध्यम से शहरों के अंदर उस बात को शुरू करा था और लोगों को नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में काम देके उनको बेरोजगारी की जगह रोजगार देने की व्यवस्था करी थी और यही कई तरीके के रोजगार करे थे। यही नतीजा था कि जो 8 पॉइंट की दर थी इनकी बेरोजगारी की, वो 2.2 पे पहुंची थी। ये हमारी नहीं, केंद्र सरकार की रेटिंग है और अब ये 28% की रिपोर्ट है। और कई अलग-अलग व्यवस्थाओं के हालांकि आप इसमें घाटा बता रहे हैं, लेकिन ये रेट गिरा था, ये रेट गिरा था, लेकिन इतना नहीं गिरा था, 3 से 4% तक ये रेट गिरा था, लेकिन अब फिर से बेरोजगारी बढ़ गई। आप उसको चेक करो।
हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन आपको करेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो आंकड़ा है 4% तक घटा था, 8 जो थी वो कम हो गई। 4% तो कांग्रेस से कम हुई थी, हाँ घटी थी, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, कांग्रेस पार्टी में वो कम हुई थी, सरकार ने करी थी। हाँ, 4% कम होना बेरोजगारी दर मतलब मैं वही कह रहा हूँ। तो ऐसा क्या वाकई कोरोना की वजह से बेरोजगारी का संकट आ गया, या फिर जो छात्र चयनित हो चुके हैं कम से कम उन्हें तो नियुक्ति दे दीजिए। आज हम यही सवाल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। कुणाल चौधरी जी ने जो बात कही है, आशीष जी के पास भी जाएंगे, और हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, संदीप पांडे हमारे साथ हैं जो खुद चयनित हो चुके हैं, उनकी समस्या भी सुनेंगे, शिक्षकों की आवाज उठाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, ये चर्चा लगातार चलती रहेगी, कहीं मत जाइए।
सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा हम कर रहे हैं उन पात्रता प्राप्त पटवारियों की जो अभी तक नियुक्ति से वंचित हैं, साथ ही साथ उन शिक्षकों की जो परीक्षा पास कर चुके हैं लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, और अतिथि शिक्षकों की भी हम आज बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं हरीश आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि ब्रेक से पहले कुणाल चौधरी खुद बता रहे थे कि हर एक मसले को लेकर उन्होंने और सरकार ने, जब उनकी सरकार थी तो सोचा, लेकिन अधर में सब कुछ लटक गया है। क्या हम यही बड़ी वजह मान लें? मृदुल, बिल्कुल नहीं। ये जैसा बहानेबाजी है, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। आप ये वेरिफिकेशन की बात करते हैं, ऑनलाइन है, डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन है। यहां तक कि बीच में सिस्टम बनाया था, सारे डॉक्यूमेंट्स को आप डिजिटल हैं, आप चेक कर सकते हैं। और जिस तरह से अफसरशाही चक्कर लगवा रही है, जिस तरह से मंत्री और अफसरों का आपस में समन्वय नहीं है, कांग्रेस सरकार में भी देखने को मिला, भाजपा सरकार में भी देखने को मिला। कोरोना तो अभी आया है, इसके पहले भाजपा सरकार थी, उसके बाद 15 महीने कांग्रेस सरकार आई। दोनों ही सरकारों में ये युवा चले गए। अब बात यहां तक आ रही है कि अब ये युवा जो चयनित शिक्षकों की बात करें, प्राइवेट नौकरी करने को मजबूर रहे। अब तो प्राइवेट नौकरी वाले इसलिए नहीं लग रहे कि अगले सत्र में कहीं इनकी नियुक्ति हो जाएगी तो बीच सत्र में छोड़ना पड़ेगा, तो वहां से भी बेरोजगार हो जाएंगे। पटवारी जो चयनित हो गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो इस उम्मीद पे है कि सरकार आज नहीं कल नियुक्ति पत्र देगी, तो दूसरी नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो ऐसे में तो इनकी बेरोजगारों से बुरी स्थिति है। बेरोजगार कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये सरकार के आस लगाए बैठे, और सरकार के नक्का खाने में तूती की आवाज कोई नहीं सुन रहा है। मतलब चाहे कांग्रेस सरकार की बात रही, तब ये 15 महीने चिल्लाते रहे, किसी ने नहीं सुना। दावे बात होती रही, आश्वासन मिलते रहे, बातें करते रहे कि हम ये हो रहा है, अब ये होगा, अब ये होगा। आज तो ना टाइम मिला ना भरोसा, अफसर बोलते रहे, मंत्री जी के आज तो खिड़की से ज्ञापन ले लिया। हम तो वही कह रहे हैं ना जी, आज कम से कम टाइम तो दे देते आशीष जी, कम से कम टाइम तो दे देते, बात तो सुन लेते। खिड़की से आश्वासन, ज्ञापन ले लिया। आवाज कट रही है आशीष जी आपकी। बात है, सरकार तक ये विषय पहुंचा हुआ है। हाँ, अब कहिए। 6000 पद हम पटवारियों के बता रहे हैं। हाँ, 6000 लोगों का चयन हुआ है और 2500 पद पूरे मध्य प्रदेश में रिक्त हैं। उसके अलावा भी 3500 पटवारी और शेष बच जाएंगे, जिन्हें जिलों में समायोजित करना पड़ेगा। यहाँ तक बात है, सरकार इन बातों से बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं है। हाँ हाँ, कहिए आप अपनी बात। सरकार के नोटिस में पूरा मामला है, और मैं आपके माध्यम से, सरकार के नोटिस में पूरा मामला है, आप भरोसा रखिए। हम कल एक पार्टी की आवश्यक बैठक में भी सरकार के प्रमुख मंत्रियों के साथ और माननीय मुख्यमंत्री सर ये भरोसा आप मुझे ना दीजिए, मिलना चाहिए। ये भरोसा आप मुझे मत दीजिए आशीष जी, क्योंकि हम तो आवाज पहुंचा रहे हैं लोगों की। हमने जब देखा कि हर दिन वो परेशान हो रहे हैं, तो इसलिए आज हम उनकी आवाज उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मिला सकता हूं मैं। जितेंद्र शर्मा जी तो बड़े लंबे समय से हाथ उठा के बैठे हुए हैं। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हाँ, जो प्रतिनिधि हैं, जो पटवारियों के नेता हैं, जो शिक्षकों के नेता हैं, उन सबको मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाने के लिए समय भी ले सकता हूं, ताकि उनकी बात ये दावा कर रहे हैं। लेकिन जो जितेंद्र शर्मा जी हैं, संदीप पांडे, वो क्या कह रहे हैं सबके सामने? सर जो चयनित हो चुके हैं, जितेंद्र जी पहले जवाब दें, उसके बाद में संदीप जी आपके पास आ रहा हूं। सर, हमारी नियुक्ति के लिए हम दर दर भटक रहे हैं। जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने हमें आश्वासन दिया है कि 7 से 10 दिन में आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हम इस चीज को नहीं मान सकते, क्योंकि आज हमारे प्रतिनिधि भोपाल में भी गए हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री हमारे प्रतिनिधियों के सामने से निकल गए। ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम। 2 शब्द हमारे लिए कहने को नहीं है। हम नहीं मान सकते। हमें मुख्यमंत्री, जो कि हमारे मामा हैं, हमने हमेशा उनको समर्थन दिया है। आज वो न्यूज चैनल पे आए, मीडिया के सामने आए और हमें आश्वासन दें कि भांजे भांजियों, आप चिंता न करें, आप लोगों की नियुक्ति 7 दिन के भीतर प्रारंभ हो जाएगी और चुनाव से पहले पूर्ण कर दी जाएगी, क्योंकि हमारी भर्ती प्रक्रिया चुनाव के बीच में फुटबॉल बन गई है। ये फुटबॉल किसने बनाया है? कुणाल चौधरी जी, ये फुटबॉल कौन बना रहा है? सर मुझे अपनी बात, हाँ आप करिए अपनी बात, कहिए पूरी बात कहिए। दोनों पार्टियां हमें फुटबॉल बना रही हैं। पहले बीजेपी ने चुनाव के ध्यान में रखते हुए हमारी भर्ती प्रक्रिया निकाली, फिर कांग्रेस जब सत्ता में आई तो उन्होंने हमारी परीक्षा लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कराई है। अगर लोकसभा चुनाव ना होते तो शायद हमारी परीक्षा ना होती। और लोकसभा चुनाव होने के बाद हम बराबर आंदोलन किया हमने।
बिल्कुल आंदोलन किए, ज्ञापन दिए, रैलियां की, धरना किए, हम लोग रोड पे आ चुके हैं और 6 महीने बाद 6 7 महीने हमारे परिणाम में लग जाते हैं। कुणाल चौधरी जी, अधूरा परिणाम आया। जितेंद्र एक सेकंड पूरी बात कर लेंगे। मैं बिल्कुल आपकी जो बात है उस पर जवाब तो ले लूं। आप इतने दिन से परेशान हो रहे हैं। कुणाल चौधरी जी, आपने कहा हमने तो सब कुछ कर लिया था, वो कह रहे हैं लोकसभा के बाद भी हम परेशान होते रहे, चुनावों के बाद भी। बीजेपी नहीं सुनी है। देखिए, पहली बात तो हमने वही कहा कि हमने परीक्षाएं करवाई, परीक्षा के बाद उस प्रोसेस को पूरा किया। जो पूरा एक प्रोसेस होती है किस तरीके से करना है, वो लगभग 95% महीने रिजल्ट आने में लगे। सर भी पूछ लीजिए सर, 7 महीने रिजल्ट आने में लगे आपकी गवर्नमेंट में। देखिए, रिजल्ट की जो प्रोसेस जो प्रोसेस होती है, हाँ, तो जो प्रोसेस होती है वो तो चलेगी। ये तो एक प्रक्रिया है भर्ती की, आंधी लगे तो प्रोसेस ये भी चलाइए, फिर यह क्यों रुकी हुई है? रिजल्ट के बाद नियम है कि 45 दिन के परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। हमारा परिणाम 7 महीने लंबित रहा। नहीं, अब वो तो, और हमने भैया जो भी परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में आपका परिणाम आया। परिस्थितियों के आपका एक सेकंड जितेंद्र जी, सुन लेते हैं कुछ बता रहे होंगे। हमने परीक्षा कराई, परिणाम घोषित करे, परिणाम घोषित करने के बाद उनकी पूरी तैयारी कर दी और मुझे लगता है इस सत्र में उनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए थी। पर जो सरकार आ चुकी, जिन्होंने 15 साल का जिनका अनुभव दिया, परिणाम घोषित होने के 4 महीने तक भर्ती प्रक्रिया लंबित हुई। परिणाम घोषित होने के बाद वो तो सर दोनों को जिम्मेदार बता रहे हैं ना, आप उनके पाले में गेंद फेंक रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम तो दोनों से परेशान हो गए, थक हार गए, तब जाकर सड़क पे आए। कुणाल चौधरी जी, नहीं, सड़क पे तो बिल्कुल स्पष्ट मैंने क्या कहा, कुछ सड़क पे नहीं होता तो एक सेकंड जितेंद्र, सड़क पे डंडे पड़ रहे हैं, सड़क पे अधिकार मानने के बाद रोजगार जितेंद्र एक सेकंड सुनिए, जितेंद्र एक सेकंड सुनिए, आप मैं पूरा कंप्लीट कर ले, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, पहुंचा रहा हूं वहां तक, कहिए। मेरी बात पूरी कर लूं? हाँ। स्पष्ट है कि हमने हर परिस्थितियों में चाहे सबका समायोजन करना था, उसमें अतिथि शिक्षकों का भी ध्यान रखना था कि उनको भी हम कैसे नियमितीकरण करें, कहीं हम स्कूलों को बढ़ाने के, कई प्रोफेसर के पद, टीचर्स के पद बढ़ाने की अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से सारे चीजों को एक साथ, क्योंकि जिस प्रकार से पूरी सरकार के पहले यह कहीं ना कहीं रायता ढूंढने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसे समेटते हुए सभी साथ, क्योंकि हमारे साथ एक ही समस्या नहीं, सभी ये रायता फैल गया है और इसमें सिर्फ सियासी बगार लग रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ये रायता फैल चुका है सर, और इसमें सिर्फ सियासी बगार लग रहा है। वो तो दावा कर रहे हैं कि चुनाव से पहले आप करिए हमारी भर्ती। मैं संदीप पांडे से भी एक कमेंट लेता हूं, फिर इकट्ठे कमेंट हम लेंगे आशीष जी से कि दावे से कुछ नहीं होने वाला। संदीप पांडे जी, चुनाव से पहले क्या आपके साथ भी यही दिक्कत है जो शिक्षकों के साथ है, या आपकी कुछ और परेशानी है? अधिकारियों की वजह से रुकी हुई है नियुक्ति। मंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मैं आशीष जी से पूछना चाहता हूं, वो राजस्व सचिव मनीष रस्तोगी का क्या करेंगे? मनीष रस्तोगी ने हमसे कहा हुआ है कि जब तक मैं राजस्व सचिव के पद पर रहूंगा, पटवारियों के पदों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। आप लोग धरना प्रदर्शन करते रहिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर सरकार इतनी ही जिम्मेदार थी, कोई भी सरकार हो, तो थोड़ी तो जिम्मेदारी निभाती युवाओं के प्रति लेके, युवाओं की भर्ती को लेके या युवा की नौकरी को लेके। लेकिन सरकार जिम्मेदार है नहीं, अधिकारी के अधीनस्थ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्व सचिव को अपना पीएस बना रखा है, तो आप हमें ये बता दीजिए। एक सेकंड, आंदोलन करने के लिए क्या? नहीं, वो आपकी बात पे नहीं कह रहे हैं, आशीष जी आपसे पूछ रहे हैं वो। तो मैं आशीष जी से पूछ रहा हूँ कि वो मनीष रस्तोगी का क्या करेंगे राजस्व सचिव का? किसी अधिकारी ने क्या कहा, किसी अधिकारी ने क्या कहा, मैं उसके विषय में नहीं जानना चाहता। नहीं, क्यों नहीं आना चाहते आशीष जी? बात तो वही अटकी हुई है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है आशीष जी। नौकरी नहीं, हम तो यही सुन रहे हैं ना, अंदर खाने जो खबर है, अधिकारी सुन नहीं रहे। मंत्री कह देता है तो अधिकारी अड़ंगा लगा देता है, अधिकारी अड़ंगा लगाता है तो मंत्री कह देता है। ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ बताइए, आप तो खुद जिम्मेदार हैं, एमएलए, बताइए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कुणाल भाई मेरे साथ बैठे हैं, कि मध्य प्रदेश की सड़कों पे इनकी सरकार के समय भी जो आंदोलन करने लोग आए थे, उन पर किस तरह पानी की बौछार की गई, किस तरह लाठीचार्ज किया गया। आपने नहीं की लाठीचार्ज कल, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने लाठीचार्ज नहीं किया, लेकिन खदेड़ दिया ना सरकार से। जो अपेक्षा आपने लाठीचार्ज नहीं किया, मैं खुद कह रहा हूं आपने नहीं किया लाठीचार्ज, लेकिन आपने भगा दिया ना वहां से जो कल बेरोजगार युवक पहुंचे वहां। भगाया कि नहीं भगाया? आप बताइए आशीष जी, भगाया कि नहीं भगाया?
देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार जिम्मेदार सरकार है, हम इन सबको रोजगार देंगे और मैं बहुत वही तो जल्दी कह रहा हूं देंगे। सर, आप देखिए ना, आप बेरोजगारों को भगा देते हैं, फिर कहते हैं हमारी सरकार जिम्मेदार है। चयन हो चुका है, इन लोगों सर, का चयन हो यही चुका बात है। मामा के मुंह से इनको केवल सुनना चाहते रिक्रूट हैं। करना है, कहां किस जिले में इनको पद दिया जा रहा है तो दीजिए ना सर, वही तो हम कह रहे हैं, जब चयन हो गया, परीक्षा पास कर ली, मेहनत करके बन गए उस काबिल, तो काबिल है तो नौकरी दीजिए। बयान आ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। वो निश्चिंत जितेंद्र, एक सेकंड, अधिकार है और इनको नौकरी बहुत जल्द देंगे और सरकार का बयान भी इस पे आ जाएगा। अगले 1-2 दिन में सरकार का बयान भी इस पे आ जाएगा और एक्शन भी आ जाएगा। ये दावा कर रहे हैं। एक सेकंड जितेंद्र, एक सेकंड, मैं इस पर पहले, सबसे पहले हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश जी हमारे साथ हैं। हरीश, आपके पास तो हर खबर अंदर खाने से मिल जाती है। अब जब दावा इतना बड़ा कर रहे हैं आशीष शर्मा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बैठकर, और पूरा मध्य प्रदेश हमें सुन रहा है, जब इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि 1-2 दिन में आदेश आ जाएगा, तो क्या सोचे हम, क्या माने इसे? देखिए, आशीष जी बड़े जिम्मेदार विधायक हैं और गंभीर विधायक हैं, इनकी गंभीर छवि है, और जिस तरह से सड़कों पर युवा उतरे हैं उससे सरकार को कहीं ना झटका लगा। उपचुनाव जिस तरह मध्य प्रदेश में है, और खासकर इस बार जो शिक्षकों का जो मुख्यालय ग्वालियर चंबल संभाग का है, ग्वालियर बना हुआ है, जो वहां 16 सीटों में चुनाव होना है, उपचुनाव को देखते हुए सरकार बहुत गंभीर है और आशीष जी को इस बात की खबर है कि सरकार इस पर मंथन कर रही है, इसलिए आशीष जी यहाँ पर बैठ के दावा कर रहे हैं। हालांकि अफसर शाही कहीं फिर दावा न लगा दे, कहीं आड़ न लगा दे, इस बात का डर अभी भी बना हुआ है कि अफसर अपने नियम कायदे न फंसा दें। वही तो देखिए, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अफसर हमें इस तरीके से बोलते हैं कि जब तक मैं हूं जब तक नहीं होगी, तो फिर हम कैसे नहीं माने कि अफसरशाही आ गई? मृदुल, सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं ने अपने बाल कटवाए, मतलब चाहे कांग्रेस सरकार में हो चाहे भाजपा सरकार में, दोनों में अपने बाल दिए, जो सबसे उनकी प्रिय वस्तु होती है, मतलब तब भी सरकार की नींद नहीं खुली, तब भी सरकार ने उन पर रहम नहीं खाया। मैं तो हरीश उस समय को भी याद करता हूं जब ठंड में प्रदर्शन किए गए, और ऐसा कोई नहीं है जो कड़कड़ाती ठंड हो रही थी, प्रदर्शन, गर्मी में प्रदर्शन, बारिश में प्रदर्शन, हर जगह प्रदर्शन होता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जितेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं। जितेंद्र, आपको लगता है 1-2 दिन में मामला सुलझ जाएगा? थोड़ी बहुत है आपको विश्वास थोड़ा सा सरकार पर? सर जरूर हम सर सरकार के साथ हैं, सरकार के विरोधी नहीं हैं। हम आशीष जी को आज बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने बोला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिन में बयान देंगे हमारी नियुक्ति को लेकर, और हमारी नियुक्ति चुनाव से पहले करवाएंगे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूरे संगठन से एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते मैं उनका धन्यवाद देता हूं। कम से कम ठीक है, आप धन्यवाद देते हैं, लेकिन आशीष शर्मा जी जो विधायक हैं, उन्होंने दावा कर दिया है, चाहे भाजपा सरकार हो, जितेंद्र, हमने किसी भी सरकार का विरोध नहीं किया। ठीक है, एक सेकंड, लेकिन सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। मैं आपसे एक चीज जितेंद्र, एक चीज कुणाल जी, मैं पूछना चाहता हूं, जब आशीष शर्मा जी दावा कर रहे हैं और इस तरीके से धन्यवाद कर रहे हैं, जो जितेंद्र हमारे साथ हैं, अगर आदेश होता है तो ऐसा तो नहीं कह देंगे चुनावी आदेश है? आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मैं कहूंगा अगर किसी भी तरीके से होता है तो उससे हम खुश होंगे। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्या है? आशीष जी अभी क्या है, जो जितना झूठ बोल सकते हैं, जितनी तेज बोल सकते हैं, बार बार बोलने का काम कर रहे हैं। ये कई बार इनके प्रवक्ता कह चुके हैं, कई बार मेरे साथ डिबेट में कह चुके हैं। लगातार इनके प्रवक्ता यही बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी टाइम दे नहीं रहे, मंत्री के पास पिछली गाड़ी से निकल जाते हैं, ना तो समय है। आशीष जी अगर ये करवा देंगे तो मैं भी आशीष जी का धन्यवाद दूंगा। अगर 2 दिन के अंदर करवा दिया तो मैं भी एक युवा हूं, नौजवान हूं, इनकी पीड़ा को समझ सकता हूं, और मैं भी इनके साथ आशीष जी का अगर धन्यवाद दूंगा अगर करवा दिया तो। पर ये ध्यान रखना, ये वही बात है आपके यहाँ कि जो भी आप कितना ही झूठ बीजेपी के लिए बोल लो, पर पद भी उन्हीं को मिलेगा, माल भी उन्हीं को मिलेगा, मंत्रिमंडल भी उन्हीं को मिलेगा। आप इतना झूठ जनता देख रही है आपको आशीष जी, कि अगर आप 2 दिन में करवा देते हो तो सब धन्यवाद देंगे, पर नहीं तो कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी झूठों की पार्टी है जनता जानती। देखिए, 10 दिन में कर्ज माफी करने वाले लोग हमसे हमारे सत्य पे सवाल उठा रहे हैं। मुझे इस बात का बड़ा 10 दिन में पूरे मध्य प्रदेश में कर्ज माफी कर देंगे, 4000 रुपए दे देंगे। इनको हम पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री बहुत लो प्रोफाइल है, हमारी सरकार बहुत लो प्रोफाइल है। एक बच्चा भी सीएम साहब की गाड़ी के आगे हाथ देता है तो सीएम साहब उसको रुक के सुनते हैं। हम करेंगे, एक जिम्मेदार सरकार है, इन लोगों को रोजगार देंगे, इनका रोजगार नहीं छीनेंगे। हमने अगर 10 दिन का बोल के थोड़े दिन ज्यादा कर दिए तो लेकिन आपको सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। आपको हमारी नियत पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। हम जो कह रहे हैं करके दिखाएंगे।
एक सेकंड आशीष जी कुणाल जी, आशीष जी कुणाल जी, एक सेकंड। दावा कर दिया है, वो पूछ भी रहे हैं, दावा किया है तो सर एक सेकंड आशीष जी सुनिए, आप दोनों जिम्मेदार हैं, आपको जनता ने चुनकर भेजा है। आप अगर दावा करते हैं और वादा करते हैं तो आपको निभाना भी पड़ेगा, लेकिन ये वादा क्या सबसे निभाया जाएगा? क्या लगता है संदीप आपको, आपका जो लंबे समय से मांग है आपकी, उस पर पूरी हो पाएगी वो मांग? इसके पहले भी भाजपा के प्रवक्ता हैं जेपी मूलचंदानी जी, उनसे वो आए थे डिबेट में जीएमपीसीजी के कार्यक्रम में। उनने कहा था प्रथम कैबिनेट में पटवारियों का मुद्दा लाया जाएगा, नियुक्ति करा दी जाएगी। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी ने भी हमसे कहा था कि आप पहली कैबिनेट में हम चर्चा करेंगे। पहली कैबिनेट के बाद अभी तक 20 कैबिनेट हो गई, पटवारियों की नियुक्ति नहीं हुई। जिस दिन हमारे हाथ में नियुक्ति का आदेश आ जाएगा उस दिन हम माननीय शिवराज जी के बंगले के सामने लेट जाएंगे साष्टांग, लेकिन जब तक नहीं आएगा तब तक हम भरोसा नहीं कर पाएंगे। आशीष जी विधायक हैं, मैं मानता हूं, लेकिन वर्तमान स्थिति में शिवराज जी किसकी सुन रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। मनीष रस्तोगी की सुनेंगे या आशीष जी की सुनेंगे? क्योंकि मनीष रस्तोगी जी ज्यादा खास है उनके शिवराज जी के, तभी तो उन्होंने उनको राजस्व सचिव से हम उनकी कंप्लेंट के बाद हमने कंप्लेंट भी की है उनसे, और शिवराज जी से 15 जुलाई 2019 को मैं मिला भी था, तब भी मैंने उनसे कहा हुआ था। तो वो मनीष रस्तोगी के ज्यादा करीबी है, तो वो नहीं, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं ना, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं संदीप, अगर चयनित शिक्षकों की अगर बात करें जो पात्रता प्राप्त है, उन्हें अगर नौकरी दे देंगे, उनको नियुक्ति दी जाएगी, तो फिर पटवारियों का क्या, फिर अतिथि शिक्षकों का क्या? तो ये तो फिर बहाने हैं ना, हर चीज में आपके पास बहाने हैं। आप मुख्यमंत्री प्रदेश के, आप आदेश कर सकते हैं एक पेंशन, नहीं कोई बहाना नहीं चलेगा, दिन में आदेश कर कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि जितेंद्र शर्मा जहां से बैठे हुए हैं, जितेंद्र शर्मा जहां से बैठे हुए हैं वहां से कई सारे शिक्षकों ने ये कह दिया है जो सरकारी नौकरी की तलाश में कि हमें पार्टियों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चुनाव में ही नहीं जाएंगे। आशीष जी ये दावा कर दिया उन्होंने, अगर आप नहीं मानेंगे तो चुनाव ही बहिष्कार कर देंगे वो। आपको लगता है लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए? एक सेकंड जितेंद्र, आपके पास ही आ रहा हूं जितेंद्र, एक सेकंड आशीष जी, एक सेकंड जितेंद्र, इसके बाद आपके पास ही आ रहा हूं। देखिए सरकार की आशीष जी, सरकार जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय लेती है। मध्य प्रदेश में इतने सारे बेरोजगार लोगों ने, जिन्होंने अपने आप की योग्यता को सिद्ध किया है, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, उन्हें वो नौकरी मिलना चाहिए जो उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस बात को सरकार के समक्ष ले जाना हम सबकी जिम्मेदारी है, और मेरे ख्याल से सरकार के तक भी ये विषय बहुत ज्यादा संज्ञान में आ चुका है, और इसलिए मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूं, भरोसा आपको इस सरकार पे करना पड़ेगा। ये सरकार बहुत जिम्मेदार सरकार है, लेकिन जिस तरह की आर्थिक परेशानियों से, कोरोना संकट से सरकार जूझ रही है, भरोसा जीतने वाले नीचे बैठे हुए हैं। जितेंद्र जी कहिए अपनी बात। हो गई इन सब चीजों को देखते हुए भी आपके इस मुद्दे को, कुणाल जी और हरीश जी के पास जाऊंगा, आज बेरोजगार हैं उनके आपको चुनाव से पहले बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम इनके हाथ में नियुक्ति पत्र देंगे, हम इनके हाथ में नियुक्ति पत्र देंगे। आपकी सरकार ने जो छलावा इनके साथ 1.5 साल में करा है, कहीं ना कहीं उससे अच्छी परिणति तक हम पहुंचाएंगे, हम इन लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र देंगे 2 दिन में। एक सेकंड मंत्री हूँ इस सरकार का, नहीं ठीक है ना, मेरे पास जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है कि मेरा मुखिया, मेरी सरकार इनकी समस्या का समाधान करेगी। आशीष जी आपकी जनता को आप पर भरोसा है, ये जो लोग नीचे बैठे हैं ये भी भरोसा करके सरकारें चुनते हैं, लेकिन भरोसे में क्या मिला सर? उन्हें लाठी डंडे मिल जाते हैं बेरोजगारों को, और खिड़की से ज्ञापन ले लिया जाता है। ये भरोसा, ये टाइम, शीघ्र और त्वरित निराकरण मध्य प्रदेश की सरकार से मैं कराऊंगा। ठीक है, दावा कर रहे हैं। जितेंद्र अपनी बात रख लें, उसके बाद हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। जितेंद्र कहिए। सर हमारे भरोसे को हमेशा ठगा गया, ये बात सही है, लेकिन हम अंतिम बार आशीष जी की बात पर भरोसा कर रहे हैं। जैसा कि आशीष जी ने बोला है कि आपको चुनाव से पहले नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री 2 दिन के भीतर कर देंगे। तो एक अपने संगठन के एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते मैं आज ये घोषणा करता हूं कि हम हर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट में अपना आंदोलन 2 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं। 2 दिन तक हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, और 2 दिन में मामा का बयान आ जाता है और हमें नियुक्ति पत्र चुनाव से पहले मिल जाता है, हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। वैसे हम महाराज से मिलने गए थे, महाराज ने ये बड़ा दावा कर दिया है। आशीष जी आपने दावा तो कर दिया, मुझे लगता है कि यहाँ से हमारे जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वहां से ज्यादा दूर नहीं है, अगर हो तो समय लीजिए और कल ही जाइए, क्योंकि दावा आपने भी कर दिया है, दावा उधर से भी हो गया है। मैं हरीश जी आपके पास आऊं, एक छोटा सा सवाल मैं कुणाल चौधरी जी आपसे
करना चाहता हूं, क्योंकि ये तो बात हुई शिक्षकों की, पटवारियों का क्या, अतिथि शिक्षकों का क्या? देखिए, स्पष्ट है, मैं तो सभी की बात कर रहा हूं कि जो पटवारियों की बात है, अतिथि शिक्षकों की बात है, हम सारी नीति सारी बना रहे, तो सब लोगों को एक साथ धीरे धीरे सारी चीजें कर रहे थे। पर जिस तरह का दावा अभी आशीष जी ने करा है, तो मुझे लगता है कि 2 दिन बाद आशीष जी की कहीं ऐसा नहीं होगी पुतले पूरे प्रदेश में नहीं, आप तो घूमते रहते हैं हर जगह प्रदेश में, कहीं ना कहीं आशीष शर्मा जी और कुणाल चौधरी जी मिलेंगे और मुझे लगता है एक दूसरे से सवाल भी करेंगे अगर कुछ नहीं होता है तो। हरीश जी, एक आखिरी कमेंट एक लाइन का आपका लेना चाहता हूं, उसके बाद समय का मैं थोड़ा सवाल करेंगे, बिल्कुल इसी चैनल पे भी सवाल करेंगे, बिल्कुल सर, और आप दोनों से हम सवाल करेंगे। बिल्कुल, मैं बात करना चाहूँ मृदुल, संदीप, मैं संदीप की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। संदीप का कहना है कि उनको राजस्व प्रमुख सचिव ने धमकी दी थी कि उनकी नियुक्ति उनके रहते नहीं हो पाएगी। आज वो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं, मनीष रस्तोगी, तो ऐसे में कैसे नियुक्ति हो पाएगी? आशीष जी को इस पे भी बोलना चाहिए। जब आशीष जी ने अतिथि शिक्षकों के लिए बोला है, तो क्या ये दावा करेंगे कि प्रमुख सचिव जो मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव हैं और संदीप जी का कहना पटवारी धमकी थी उनके रहते हुए पटवारी नियुक्ति नहीं हो पाएगी, तो जब आज वो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव है, तो क्या आशीष जी उनसे काम करवा पाएंगे? इस बात को भी जी चैनल पे बताना चाहिए आशीष जी को। जब बताइए आशीष जी, मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, अधिकारी हमारी व्यवस्था का एक हिस्सा है और अधिकारियों को किसी भी तरह के निर्णय लेने की स्वतंत्रता कानून और नीतियों के दायरे में ही है। ठीक है, नहीं, नीतियों के दायरे में तो कोई भी अधिकारी भी सुने, शासन सुने और प्रशासन भी सुने, और अगर नहीं सुनेगा तो हम लगातार कह रहे हैं कि आपकी आवाज में हम उस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार तक सभी की बात पहुंचाएंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस खास मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। जाहिर सी बात है, दावे और वादों के तर एक तस्वीर आ गई है बेरोजगारों की, अतिथि शिक्षकों की और चयनित पटवारियों की। अब देखना होगा इनकी मांगों पर सरकार कब विचार करती है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद तमाम बड़ी खबरें।